नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ है, जो करंट एम्प्लॉयज़ अभी बीएसएनएल के अंदर काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ अभी बीएसएनएल के अंदर काम करते थे, वो गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, जो यहाँ पर डियरनेस अलाउंसेस है, वो 18 महीने के लिए बीएसएनएल की तरफ से फीस कर दिया गया है। ये जो डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, इसका अपोज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वो लोग मानना नहीं चाहते और ये उन लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही खराब स्टेप यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि जो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज है, जिन लोगों का अभी पेंशन चल रहा था, उसी के साथ साथ जो करंट एम्प्लॉयज है, जो अभी बीएसएनएल के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही खराब खबर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आ चुका है। दोस्तों, क्या कुछ चीज़ यहाँ पर घटा है, इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक आपके चैनल टेक स्कैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको लाल कलर के सब्सक्राइब बटन देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां पर से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर बीएसएनएल की तरफ से जो डियरनेस अनाउंसेस है, वो यहाँ पर 1 जनवरी 2020 से अगले 18 महीने मतलब 1.5 साल के लिए यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया डॉट पेंशनर्स एसोसिएशन AIBDPA उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि ये जो चीज़ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, ये बिल्कुल ख़राब है। क्योंकि अभी जो बीएसएनएल के करंट एम्प्लॉयज़ है और जो बीएसएनएल के पेंशनर्स है, वो ऑलरेडी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, उसी के साथ साथ हर एक राज्य के अंदर जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, अभी जो भारत के अंदर कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वो ऑलरेडी जिनका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से वो ऑलरेडी यहाँ पर डोनेशन कर दिया है। तो इसके बाद उन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, उसी के साथ साथ वो अपने डे टू डे जो नीड्स है, वो नीड्स भी यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने जो फैमिली है, वो फैमिली को भी यहाँ पर ठीक तरीके से रन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से उनके जो डियरनेस अनाउंसेस है, उसे यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है। हालांकि जो मेडिकल इंश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूँ या मेडिकल लीव की मैं बात करता हूँ, ये बहुत दिन पहले बीएसएनएल की तरफ से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि बीएसएनएल के अंदर फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम था वो बहुत दिन से चलते हुए आ रहा है। अक्टूबर 2019 के अंदर बीएसएनएल को ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए रिवाइवल पैकेज मिला था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल VRS स्कीम के ऊपर खर्च किया। उसके बाद 4G इंटीग्रेशन और भी बहुत सारे काम के लिए वो पैसे को यहाँ पर काम में ले सकते हैं। थोड़े बहुत यहाँ पर फाइनेंशियली बीएसएनएल स्टेबल हुआ है, लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2020 को ये जो घोषणा किया गया था, ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो यहाँ पर मानना नहीं चाहते। दोस्तों, यहाँ पर बीएसएनएल की तरफ से बताया गया कि बीएसएनएल का जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उनकी तरफ से बताया गया है बिग अटैक ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। मतलब ये जो काम अभी सरकार की तरफ से किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है, उसी के साथ साथ जो भी लोग अभी पेंशन लेते हैं, जो भी लोग अपने काम से रिटायर कर चुके हैं, वो पेंशन लेते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अटैक है सरकार की तरफ से ये सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर उनकी तरफ से और भी बताया गया कि गवर्नमेंट जो है 5.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर लोन लिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है गवर्नमेंट हैज वे बैड लोन्स वर्थ ₹5.5 लाख करोड़ एंड ओवरवेलमिंग portion of these bad loans were defaulted by the big corporates. By waiving the bad loans so massively, the government had only facilities the big corporate to loot people's money. तो यहाँ पर ये जो सारे लोन्स गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, ये जो खराब लोन्स गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, ये मैक्सिमम जो पैसे जो प्राइवेट कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, वहाँ पर उनके जो अफ्लिपमेंट है, उसके लिए यहाँ पर काम में लिया जा रहा है। जो कॉर्पोरेट कंपनी, जो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी पब्लिक का जो पैसा है, वो पैसा यहाँ पर लूट रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही खराब स्टेप यहाँ पर से लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर उनकी तरफ से और भी बताया गया है मेनी ऑफ दिस पेंशनर्स ड्रॉ मिनिमम पेंशंस व्हिच इज इनसफिशिएंट इवन फॉर द डे टू डे एक्सपेंसेस। इट इज द क्रूशियल टाइम दैट द डिसीजन टू फ्रीज द डियरनेस रिलीफ फॉर 18 मंथ्स हैव बीन इशूड। तो यहाँ पर जो काम सरकार की तरफ से किया गया है, ये बहुत ही खराब चीज़ किया गया है। कोई पेंशनर्स तो ऐसे भी है जो अपने फैमिली को ठीक तरीके से रन नहीं कर पा रहा है, उनके जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस भी यहाँ पर नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनके
के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अभी बहुत ही खराब होते जा रहे हैं, जो पेंशनर्स है और जो बीएसएनएल के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या लगते हैं? क्या यहाँ पर गवर्नमेंट जो किया है, अभी जो भारत के अंदर कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, इस प्रॉब्लम के अंदर रहकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, हालांकि उनको अपने काम पर नहीं जाना पड़ रहा है, फिर भी हर एक लोगों को जो डेली एक्सपेंसेस है वो डेली एक्सपेंसेस भी यहाँ पर जो बीएसएनएल के कर्मचारी वो रन नहीं कर पा रहे। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ सही किया या गलत किया? ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों भारत के अंदर जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल, उनके कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर करके उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है सरकार की ये डिसीजन से। दोस्तों यही सारे अपडेट्स अभी निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।